श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गुसाई जी उष्ण काल के दिनन में श्रीनाथ जी द्वार पधारे हते। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी को सिंगार करी के राजभोग समर्प्यो हतो। पाछे समय भय भोग सराय के अनोसर करी के आप नीचे पधारे। तब भोजन करी के बीड़ा आरोगी के ता पाछे आप पोढ़े हते। ता समय गोपालदास भीतर या अपनी धोती धोई के खरे मध्याह्न के समय पूछरी ते आवत हते। तब ता समय गोपालदास सो श्रीनाथ जी ने कही, जो गोपालदास तुम जाई के श्री गुसाई जी सो कहियो, जो हमको भूख बहुत लागी है। तब वे गोपालदास अपनी धोती सुकाई बैठक में श्री गुसाई जी पोड़े है तहाँ आए। सो गोपालदास देखे तो श्री गुसाई जी भरी निद्रा में पोड़े हैं। तब गोपालदास ने श्री गुसाई जी सो चरण दाबी के यह कहियो, जो महाराज श्रीनाथ जी ने कही है, जो हमें भूख बहुत लागी है। यह कही के मोसो आप पूछरी की ओर गए हैं। तब यह बात सुनत ही श्री गुसाई जी तत्काल शीघ्र उठी के तुरंत ही स्नान करी के ऊपर मंदिर में आप पधारे। तब सीखरन भात और पना तथा दूसरी शीतल सामग्री तुरंत ही सिद्ध करी के एक परात में धरी के गांठी बांधी के माथे पर चढ़ाई के श्री गुसाई जी पूछरी की ओर चले। ता समय पेंडे में घाम बहुत हती। ता समय श्री गुसाई जी के पावन में फलका परत हते। सो आप उराहने पावन चले जात हते। सो और सेवक हूँ कोई साथ लियो नाही। ता समय आप अकेले ही जात हते। सो ता समय गोपीनाथ दास ग्वाल पूछरी की ओर ते आवत हते। सो गोपीनाथ दास ने के साथ एक लड़िका हतो। तब ता समय वह लड़िका सो गोपीनाथ दास ने पूछी, जो या समय या ठोर अकेलो नांगे पावन कौन चलियो आवत है। ताते क्यों रे लड़िका, के दो ये श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी तो नहीं है। तब वह लड़िका ने कही, जो हाँ हाँ श्री विठलनाथ जी ही हैं। तब देखे तो श्री गुसाई जी से गोपीनाथ दास ने विनती कीनी और कहियो, जो महाराज इसी घाम में नांगे पावन आप कहाँ जात हो। तब श्री गुसाई जी ने कहियो, जो श्रीनाथ जी कहाँ विराजत हैं सो मोको बताऊ, उनको भूख लागी है, ताते में छाक ले आयो हूँ। तब गोपीनाथ दास ने विनती कीनी, जो महाराज तुमको किन्ने बहकाए हैं, जो या बीरियां तुम चले जात हो और तुम्हारे पावन में फलका परत हैं और तुम जाके लिए चले जात हो। तो वाको कहा ऐसी जरूर परी है, जो ऐसी घाम में तुम बाहर निकसे हो और तुमसो जिनने ऐसी बात कही है, तो ताको नाम तुम मेरे आगे कहत क्यों नहीं हो। ताको में ठोर ही मारो, जो दूसरी बेर फेर के ऐसो झूठ न बोले, ताते तुम यहाँ ते पाछे फिरो। ऐसी बात श्री गुसाई जी सो गोपीनाथ दास ग्वाल ने बहुत कही, पर श्री गुसाई जी तो ठाड़े ठाड़े सुनत ही रहे। तो गोपीनाथ दास ग्वाल को कछु उत्तर दीनो नहीं। पर आप घाम में बहुत व्याकुल भये। तब फेरी के गोपीनाथ दास ने श्री गुसाई जी सो कही, जो भले अब तो यहाँ लो आए हो तो आगे हो ही आओ। पाछे श्री गुसाई जी के साथ गोपीनाथ दास ने वह लड़िका करी दीनो और वह लड़िका सो गोपीनाथ दास ने कही, जो इनके साथ जा। सो वह बड़ो ढाक देखियत है, सो उहाँ ताई उनके साथ चलियो जाइयो और उहाँ ते बड़ो बहुत दूर एक श्याम ढाक है। सो जब वह तेरी दृष्टि पड़े तब तू इनको दूर ही ते दिखाई के पाछे फिरी आइयो, और जो तू आगे जाएगो तो हो तो को मारूंगो। सो गोपीनाथ दास तो वहीं ठाड़े रहे। तब वह लड़िका श्री गुसाई जी के साथ गयो। तब दूरी ही ते श्याम ढाक इनकी दृष्टि पड़ियो। तब वह लड़िका तो पाछे फिरी आयो और श्री गुसाई जी तो आगे पधारे। तब आप आगे जाई देखे तो श्याम ढाक के नीचे श्रीनाथ जी बैठे हैं और सब गाई दूरी चरत है और आगे सब ग्वाल ठाड़े हैं। तो वह ढाक की छाह बहुत शीतल है। तब श्री गुसाई जी को दूरी ते आवत देखी के श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न भये। तब श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी से कही, जो बहुत भली भई जो तुम आए, हमको भूख बहुत ही लागी हती। तब श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को बैठी हुए की आज्ञा दीनी, जो तुम बैठो। तब श्री गुसाई जी वहाँ ते बैठे।
तब श्री गोसाई जी ने श्री बलदेव जी तब श्रीनाथ जी ने श्री बलदेव जी को आज्ञा दीनी जो तुम यह सामग्री सब छोरी के ले आओ। तब श्री बलदेव जी सब सामग्री छोरी के लाए। तब श्रीनाथ जी सब सामग्री अरोगे और बाकी रही हती सो सब ग्वाल बान को बांट दीनी। ता पाछे श्रीनाथ जी ने श्री बलदेव जी से कही जो अब तुम बैठो। पाछे श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी से कही जो तुम आए सो बहुत भली करी। आज हम बड़े भूखे हैं। पाछे श्रीनाथ जी तो वह स्थल ते उठे। तब श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी से कहो जो अब तुम निज मंदिर में जाओ। तब श्री गोसाई जी तो अप्सरा कुंड में पधारे। तब आई के सब वस्त्र भिंजोई के आप वहीं स्नान करी के अपरस्ता सो श्री गिरिराज जी पर्वत ऊपर पधारे। तब ता समय शंखनाद को समय हतो तो वहां जाई के शंखनाद कियो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह बड़ो संदेह है जो श्रीनाथ जी आप भूखे भये तो अनुसर को बंटा क्यों ना ही लियो और श्री गोसाई जी को हु क्यों ना ही जतायो। श्री गोसाई जी को ऐसो परिश्रम क्यों दियो काहे ते आप दो एक स्वरूप है। तासो श्री गोसाई जी को परिश्रम पर्यो सो तो आप ही को भयो। तहा कहत हैं जो श्रीनाथ जी को श्याम ढाक में शीतल सामग्री अरोगी वे की इच्छा भई सो तो अनुसर के बंटान में हती नाही और गोपाल दास द्वारा कहवाई सो तो विशेष अनुग्रह प्रकट करनार्थ। सो समय समय पर रामदास जी आदि सेवकन द्वारा ऐसी आज्ञा श्रीनाथ जी आप करत हैं। सो श्री गोसाई जी विशेष अनुग्रह जानी ता आज्ञा को यथार्थ पालन करत हैं। काहे ते आप यद्यपि ईश्वर हैं तो दास भाव प्रकट करत हैं सो स्वकीयन को ज्ञानार्थ ताते या में श्री गोसाई जी आप अपने अकिंचनता प्रकट करत हैं। सो यह पुष्टि मार्ग की रीति है जो काहू के द्वारा विशेष आज्ञा हुई तो परम अनुग्रह जाननो। याते श्री गोसाई जी को नाही जतायो सो वे गोपीनाथ दास ग्वाल श्रीनाथ जी के तथा श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और एक समय श्री गोसाई जी उष्ण काल के दिनों में श्रीनाथ जी द्वार गतिपुरा में विराज रहे थे। वहां आप एक दिन श्रीनाथ जी की राजभोग तक की सब सेवा पहुंचकर भोजन करके आप पौढ़े थे। उस समय गोपाल दास भीतर या पूछरी की ओर से आ रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने गोपाल दास से कहा कि तुम श्री गोसाई जी से जाके कहो कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब गोपाल दास तो तुरंत ही श्री गोसाई जी की बैठक में पधारे। वहां आप श्री गोसाई जी पौढ़े थे। तब गोपाल दास ने श्री गोसाई जी के चरण दबा के कहा कि महाराज श्रीनाथ जी ने कहा है कि हमें भूख बहुत लगी है, यह मुझसे कहकर आप पूछरी की ओर गए हैं। तब यह सुनकर श्री गोसाई जी तत्काल उठ के स्नान करके मंदिर में पधारे और सीखरन भात और पना तथा दूसरी सब शीतल सामग्री तुरंत ही सिद्ध करके श्री गोसाई जी पूछरी की ओर चले। उस समय बहुत गर्मी थी और आप तो खुले चरणों से चल रहे थे तो आपके चरणों में तो छाले पड़े और श्री गोसाई जी के साथ कोई सेवक भी नहीं था, आप अकेले ही चल रहे थे। उस समय गोपीनाथ दास ग्वाल अपने बालक के साथ सामने से आ रहे थे। तब गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्री गोसाई जी को विनती करी कि महाराज आप ऐसी गर्मी में कहाँ पधार रहे हैं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि श्रीनाथ जी कहाँ विराज रहे हैं वो मुझे बताओ, उनको बहुत भूख लगी है इसलिए उनके लिए मैं छाक ले जा रहा हूँ। तब गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्री गोसाई जी के साथ अपने बालक को भेजा और उससे कहा कि वहाँ आगे श्याम ढाक है, जब वह दूर से ही दिख जाए तब तू इनको दिखाकर वापस आ जाना, आगे मत जाना। तब वह बालक श्री गोसाई जी के साथ आगे गया और दूर से ही श्याम ढाक दिखा के वापस आया। तब श्री गोसाई जी तो आगे पधारे। तब श्री गोसाई जी देखे तो श्रीनाथ जी श्याम ढाक के नीचे बैठे हैं और सब गायें चर रही हैं और आगे सब ग्वाल खड़े हैं। तब श्री गोसाई जी को देख के श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आए, अब हमको आज बहुत भूख लगी थी। तब श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी को बैठने की आज्ञा दी। फिर श्रीनाथ जी ने सामग्री अरोगी और जो बची वो सब ग्वालों में बांट दी। फिर श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी को कहा कि अब तुम निज मंदिर में जाओ। तब श्री गोसाई जी वहां से अप्सरा कुंड पधारे और वहां स्नान करके आप तो श्री गिरिराज जी पे मंदिर में पधारे।
और उस समय शंखनाद का समय था तो शंखनाद किए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इस वार्ता में संदेह है कि श्रीनाथ जी आपने बंटा में से क्यों नहीं आरोगा। तब कहते हैं श्रीनाथ जी को शीतल सामग्री आरोगने की इच्छा थी, वह तो अनोसर के बंटा में नहीं थी, और गोपाल दास को आज्ञा करके उस पर विशेष अनुग्रह प्रकट किया। और श्री गुसाई जी इस प्रकार की विशेष आज्ञा का पालन जरूर करते हैं। यद्यपि आप तो ईश्वर हैं, फिर भी आपने दास भाव प्रकट करके दिखाया। यह पुष्टि मार्ग की रीति है। स्वामी के द्वारा विशेष आज्ञा हो तो उनका परम अनुग्रह जानना, इसलिए आप सीधे ही श्री गुसाई जी को नहीं बताया। सो वे गोपीनाथ दास ग्वाल श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।